बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जलती पर तेल पड़ चुका है और लोहा गर्म देखकर सदर मुमलिकत ने हथौड़ा चला दिया है। आज बरोज बुध बहुत बड़ी खबर सामने आई है और सदर मुमलिकत ने अपनी तरकश में जो आखिरी और सबसे अहम तरीन तीर मौजूद था वो तीर चला दिया है। एक जानिब तो सदर ने यह क्लियर मैसेज दे दिया है कि सदर मुमलिकत घर नहीं जा रहे, बल्कि आईन शिकन जो भी यहां पर इकदाम करेगा उसे घर तक पहुंचा आएंगे। लेकिन इस सब में सदर मुमलिकत ने पूरे निजाम को घेर लिया है जो कि आईन शिकनी और दीगर मामलात की तरफ जा रहा था। ताकतवर जो है उन्होंने भी चूड़ी कस दी है और चीखें इस वक्त बुलंद हो चुकी हैं। खेल जो है वो बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स और तहरीरी फैसले के बाद और कल जस्टिस आमिर फारूक साहब के सबसे बड़े इम्तिहान के बाद, कल उन्होंने केस आराम से सुनना था। चीफ जस्टिस ने कह दिया कि सुबह ये केस सुने, 1 बजे तक केस सुने, 2 बजे हम अदालत लगाएंगे। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना कंडक्ट वही रखा, रवैया वही रखा और पीटीआई खुलकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने आ चुकी है, कोर कमेटी इस हवाले से चीजें वाजे कर चुकी है। अब आप ये देखें कि चीखें किस तरह से बुलंद होना शुरू हो गई हैं। एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है कि जी वजीर आला सिंध को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है मुश्तरका मफादात काउंसिल में नहीं जाना चाहिए था। वो सवालात उठा रहे हैं कि जी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला तो मुंतखब है ही नहीं, वो किस तरह से सीसीआई के अंदर मुश्तरका मफादात काउंसिल में मरदमशुमारी के अहम तरीन मामले पर सूबों की नुमाइंदगी कर सकते हैं। ये सारे सवालात उठ रहे हैं। आप ये देखें कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के मामले पर सदर मुमलिकत ने जो स्टैंड लिया उसमें ये सारी जमातें अब पीछे बैकफुट पे हैं, क्योंकि ये इन्हें अंदाजा हो चुका है। फैसल करीम कुंडी साहब तर्जुमान है पीपल्स पार्टी के, वो ये बात कर चुके हैं कि ये कवानीन जो हमसे बनवाए गए ये अब हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होने हैं। अब इन्हें पहले पता था ये काने थे, इन्हें क्या मामला था ये किसी को समझ नहीं आ रही, लेकिन अब इन्हें समझ आ चुकी है। अब आप ये देखें कि पीडीएम के तर्जुमान और मौलाना फजलुर रहमान की जमात से ताल्लुक रखने वाले काफी वोकल शख्सियत जो है हाफिज हमदुल्ला, उन्होंने कहा है कि फरवरी में इंतखाबात ना हुए तो फिर खामोश आमरीयत होगी और ऐसे अमल पर सियासी जमातें इंतखाबात के लिए तहरीक चलाने पर मजबूर होंगी। अब यह एक बड़ा क्लियर मैसेज है पीडीएम के तरफ से और पीपल्स पार्टी ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, जेयूआई ऑन बोर्ड आ चुकी है। और पीडीएम के तर्जुमान ने इस सब के अंदर कहा है कि इंतखाबात की ताखीर के हवाले से इन्होंने कहा कि अगर फरवरी में भी इंतखाबात नहीं होते तो ये आईन से मावरा अमल होगा और उसे दवाम देने की कोशिश नेक नियति नहीं होगी। इन्होंने कहा कि ऐसे अमल पर सियासी जमातें इंतखाबात के लिए तहरीक चलाने पर मजबूर हो जाएंगी। मुझे नजर आ रहा है और महसूस हो रहा है कि यह मजबूरी सियासतदानों पर आएगी। इस तहरीक के लिए तमाम जमातों की वहदत का नुक्ता मौलाना फजलुर रहमान होंगे। तर्जुमान पीडीएम ने कहा कि एक दिन ये सारे सियासतदान कहेंगे इलेक्शन कमीशन, और एक दिन आएगा जो नारा पीटीआई चेयरमैन का है वही नारा मुस्लिम लीग नून का होगा। अब जेयूआई ये बात कर रही है, पीडीएम के तर्जुमान ये बात कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान के तर्जुमान ये बात कर रहे हैं कि जी एक वक्त आएगा जो नारा इमरान खान का है वही नारा नवाज शरीफ को लगाना पड़ेगा। आज जो नारा इमरान खान का है वही नारा मुस्लिम लीग नून को लगाना पड़ेगा। और भाई सब मानोगे तुम लोग, सब आओगे इमरान खान की बात पर। पूरी कौम समझ चुकी है, बस ये चंद लोगों का टोला ही नहीं समझ चुका। और इस सब के अंदर इन्होंने मुस्तकबिल में बनने वाली हुकूमत से मुतल्लिक इन्होंने कहा कि जी मुस्तकबिल में जो भी हुकूमत बनेगी उसमें हम भी होंगे और हमारे बगैर हुकूमत बनेगी तो चलेगी नहीं, और इस तरह की बातें भी। लेकिन इस सब के अंदर इन्होंने ये कहा है निगरान काबीना के हवाले से कि विफाक और सूबों में देख रहा हूं कि किस तरह निगरान काबीना बनाई जा रही है। अगर साले भतीजे भाई और रिश्तेदार ही वजीर लगाने हैं, अगर उन्हें ही नवाजना है तो फिर इस तरह से चीजें नहीं चलेंगी। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है, बड़ी क्लियर है कि पीडीएम के तर्जुमान की तरफ से यह स्टेटमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सब कुछ बयान कर रही है। अगली पिछली सारी कहानियां इस एक स्टेटमेंट से वाज़ेह हो जाती हैं। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, अगर पीडीएम की जमातों को देखा जाए या बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को देखा जाए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कल का केस नैब ने वापस ले लिया कि जी नैब तरामीम का मामला है, लेकिन अब इन्हें इस सब में खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। इन्हें इस चूचू का मुरब्बा, मिक्स अचार, भानमती का कुंबा जो एक पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा था, इस दौर के अंदर इन्हें क्या बचा, इन्होंने क्या खोया क्या पाया, उसमें एक ही चीज इन्हें बची और वो क्या थी, वो था जी एनआरओ, वो था नैब तरामीम और दीगर तमाम तर मामलात के जरिए
खुद को NRO देना। अब उस हवाले से भी इनके सर पे तलवारें लटक रही हैं, इसलिए चीखें बुलंद हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस सब के अंदर नैब की अपील खारिज की और चीफ जस्टिस साहब ने एक रिमार्क्स दिए हैं केस के अंदर कि जी जुलाई में होने वाली नैब तरामीम मशकूक है और अदालती फैसलों से मुतसादिम है। और नैब प्रोसिक्यूटर ने कुछ चीजें बताई, लेकिन चीफ जस्टिस ने जो नैब तरामीम के हवाले से रिमार्क्स दिए हैं कि नैब तरामीम मशकूक है, यानी ये एक वारदात है। मशकूक क्या चीज होती है? जिसपे शक हो आपको कि ये क्यों किया जा रहा है। और अदालत के जो फैसले दिए गए हैं, जो अदालती फैसले हैं, नैब तरामीम इन अदालती फैसलों से मुतसादिम हैं। ये कहना है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का। और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस यूं लग रहा है जैसे सदर मुमलिकत ने बहुत कंट्रोल किया, बहुत से मामलात के अंदर वो मसलहत का शिकार भी हुए, मफाहमत का शिकार भी हुए, और दिस इज अ रियलिटी। लेकिन सदर मुमलिकत भी एंड पे डट गए ना। अभी सदर के एक नाम पे आता हूं, सदर ने जो इनकी मंजीर ठोक के रख दी है और सबको लाइन हाजिर कर लिया सदर ने। लेकिन चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल भी जाते जाते, ये सितंबर का मिड बड़ा भारी होने जा रहा है। एक जानिब सदर जाते जाते इनके सर चढ़ गया, तो दूसरा चीफ जस्टिस भी इन्हें बख्शने के लिए तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस ने भी आइन और कानून का जो हथौड़ा अपने हाथ में उठाया है। चीखें जो हैं वो कहां से बुलंद हो रही हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ट्वीट कर रही हैं, और मरियम नवाज ट्वीट करती हैं कि जी इमरान खान के हक में ये मामलात हैं, और इमरान खान साहब जो हैं, बल्कि मरियम नवाज ने जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इमरान खान की वकालत कर रहे हैं, और ये उन्हें नहीं, इमरान खान को अच्छा ना बना सकता है, ना ही उन्हें अच्छा बना सकता है। और इमरान खान साहब के हवाले से ये रिमार्क्स इतने गिरा गुजरे हैं नून लीग को, नून लीग के ऊपर बिजलियां बनकर गुजरे हैं। नून लीग के इन्होंने ऐसी, आप कह लें कि इनकी चीखें जो हैं वो बुलंद हो रही हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि इनके साथ क्या हुआ है और इन्होंने क्या करना है। कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो ट्वीट इन्होंने किया है, कहती है कि सीजेपी प्लीडिंग फॉर आईके डजंट मेक आईके लुक गुड, इट मेक्स सीजेपी लुक बैड। यानी कह रही है कि जी इससे इमरान खान अच्छे नहीं नजर आ रहे कि ये जो आप वकालत कर रहे हैं इमरान खान की, मतलब आप इससे तकलीफ का अंदाजा करें। अब नवाज शरीफ साहब जो है कायद है मुस्लिम लीग नून के, वो भी इसके ऊपर चुप नहीं रह सके और कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस तोशा खाना से अलकादिर ट्रस्ट तक करप्शन में मुलव्विस शख्स को बचाने के लिए सरगर्म है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि चीफ जस्टिस इमरान खान को बचाने में लगे हैं। वो जानते हैं ये बंदा करप्ट है और इसने पाकिस्तान को तबाह किया है। ऑपोजिशन में सिवाय धरनों और एहतजाजी मुजाहिरों के सिवा कुछ नहीं किया। इक़्तिदार में आकर भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये सारा बुग़्ज़ ज़ाहिर बात है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका जाकर उसने कहा जेल में नवाज शरीफ के कमरे से पंखा, एसी सब कुछ उतरवा दूंगा। धरनों के वक्त कहता था नवाज शरीफ के गले में रस्सा डालकर घसीट कर निकालूंगा। इस शख्स के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने करियर को दांव पर लगा रहे हैं। चीफ जस्टिस को धमकी दी है कि आपका करियर दांव पे लगेगा। नवाज शरीफ का कहना था कि कौन नहीं जानता कि उसको लाने वाले जनरल बाजवा और जनरल फैज थे। साकिब निसार रिकॉर्ड पर हैं कि नवाज शरीफ मरियम नवाज को जेल में डालना है और इमरान खान को लाना है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि ये इन लोगों का फैसला है। वो कौन थे? जनरल बाजवा और जनरल फैज थे। कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साहिबान ने हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया, उनके बारे में अंदर से गवाहियां आ रही हैं। जस्टिस शौकत सिद्दीकी सीनियर जज थे, उनकी गवाही से बड़ा क्या हो सकता है। यानी ये कह रहे हैं कि जी मेरे टाइम पे तो मेरे साथ तो ये होता था, इमरान खान के हक में ये हो रहा है। चीखें जो हैं वो बुलंद हो चुकी हैं और यूं लग रहा है कि ताकतवरों ने भी इनकी जो रस्सी है ना वो कसी है, इनकी जो चूड़ी है वो कस दी गई है और इनके नट बोल्ट जो हैं वो अच्छे खासे टाइट हुए हैं इन द पास्ट फ्यू डेज। और अब जो सदर मुमलिकत ने काम किया उसकी वजह से अब आप देखेंगे कि ये मजीद तिलमिला उठेंगे, इनके मंसूबे खाक में मिल रहे हैं। मसला सारा ये है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने एक बहुत बड़ा इकदाम किया है और चूंकि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, सारे का सारा निजाम जो है वो आपको पता है कि किस जानिब जा रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख के फैसले के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को लिखे गए खत में आज या कल मुलाकात की दावत दी गई है, इससे आगे नहीं। आज आना है, 100 बिस्मिल्लाह, सदर के दरवाजे अरवाने सदर के खुले हैं, 100 बिस्मिल्लाह प्लीज आए, कल तक आए। आरिफ अलवी की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। सदर आइन के आर्टिकल 48 के सब क्लॉज 5 के तहत असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख के 90 दिन में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। सदर ने कहा है कि सदर भाई ये सदर के ऊपर आइन का ये एक सदर को जिम्मेदारी दी गई है, पाबंदी है, सदर ने अपना काम पूरा करना है, सदर ने 90 दिन में इंतखाबात की तारीख देनी है। खत में कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज या कल सदर के साथ मुलाकात के लिए
لیے مدعو کیا جاتا ہے تاکہ عام انتخابات کے لیے مناسب تاریخ طے کی جا سکے. اور اس سب کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ صدر عارف الوی صاحب جو ہیں انہوں نے جس طریقے سے طلب کیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے بلایا ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کو، اب ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اس سے پہلے بھی ایسے معاملات ہوئے تھے، پنجاب کے معاملے پر بھی چیف الیکشن کمشنر کو بلایا، چیف الیکشن کمشنر آئے نہیں، لیکن انہیں خط کے الفاظ کے اوپر بڑے ظاہری بات ہے انہیں تکلیف پہنچی، انہیں ایزا پہنچا، انہیں بہت دکھ ہوا کہ جی چیف الیکشن کمشنر کو صدر ایسے، بھئی صدر ریاست کا سربراہ ہے آپ اس، اور پھر سپریم کورٹ کے فیصلے الیکشن کمیشن کے اوپر داغ ہیں، یہ داغ وہ دھو نہیں پائے جس کے اندر الیکشن کمیشن کی بدنیتی، یہ ساری چیزیں یہ آن دا ریکارڈ ہے. ہم تو دیکھیں ہمارے لیے سب سے مقدم کیا ہے، ہمارے لیے سب سے مقدم پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کا قانون ہے، پاکستان کے ادارے ہیں، پاکستان کے اداروں کے اندر پاکستان کی جوڈیشری کے جوڈیشل آرڈرز جو ہیں ان سے زیادہ ہمارے لیے مقدم تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ان کے اندر الیکشن کمیشن کے اوپر بہت سے سوالیہ نشان کھڑے کیے گئے، الیکشن کمیشن کی باعث کے اوپر بہت سے سوالات آئے، الیکشن کمیشن کے ایکٹس نے بہت زیادہ چیزوں کے اوپر سوالات کھڑے کیے. یہ بات میں نہیں کر رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو غیر متنازع رہنا چاہیے. الیکشن کمیشن ایک انتہائی اہم ایسا ادارہ ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کے جس پہ کوئی تنقید کی سوال ہی نہ ہو، جواز ہی پیدا نہ ہو، دور دور تک سوچ بھی نہ سکتا ہو کوئی تنقید کا. تب معاشرہ ترقی کرے گا، تب پاکستان ترقی کی جانب بڑھ سکتا ہے. لیکن یہ چیزیں ظاہری بات ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو سمجھ بھی آ رہی ہیں. لیکن صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے جو اپنا آخری تیر چلایا ہے، مطلب اب بات وہاں تک نہیں ہے، صدر کے اوپر کہا جا رہا ہے، وہ صدر نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو نکالنے کا کہا، اس پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی منظوری سے ہے، ساری ٹرانسفر پوسٹنگز رکی ہوئی ہیں. اچھا عمیرہ ارشد صاحبہ جو ہیں، عمیرہ صاحبہ جو ہیں، جب ان کا پورا نام مجھے نہیں پتا، عمیرہ صاحبہ جو ہیں جنہیں صدر نے کہا 22ویں گریڈ کے افسر ہیں وہ لگ جائیں صدر کی پرنسپل سیکرٹری، انہوں نے معذرت کر لی. بھائی وہ معذرت کرنا نہ کرنا ایک سرکاری ملازم کا نہیں ہوتا، آپ کو جہاں پہ پوسٹ کیا گیا آپ نے وہاں پہ کام کرنا ہے. لیکن ظاہری بات ہے اس طرح سے نہیں کیا جائے گا. صدر کو ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے اور صدر کے جو سیکرٹری ہیں وقار احمد صاحب انہوں نے بھی خط لکھ دیا ہے. لیکن صدر مملکت کیا پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ صدر مملکت کیا ابھی تک بیک فٹ پہ جانے کے لیے تیار؟ بالکل بھی نہیں. اور آج صدر نے اس کا عملی نمونہ دے دیا. پہلے تو ہمیں اندازہ ہو رہا تھا نا کہ صدر ڈٹ گئے ہیں، صدر جو ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے بالکل اس وقت آئین اور قانون کا ڈنڈا جو ان کے ہاتھ میں ہے وہ اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ چھڑی وہ اپنے ہاتھ سے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو صدر مملکت نے آج اس کا ثبوت دے دیا ہے، عملی قدم اٹھا لی ہے اور الیکشن کمیشن کو ایک بہت بڑی مشکل، اور یہ کل کو دیکھیں ریکارڈ کی درستیاں ہو رہی ہیں، کرنا انہوں نے کچھ نہیں ہے لیکن صدر انہیں پھنسا رہے ہیں کیونکہ یہ آئین اور قانون سے ادھر ادھر ہوں گے. صدر ان کے آگے فیلڈنگ لگا رہے ہیں. کل کو جب عدالتوں میں معاملات جائیں گے یہ خط لگے ہوں گے کہ صدر نے اپنا حصہ ڈال دیا تھا، یہ غلطی کہاں پر تھی، کون آئین کے برخلاف جا رہا تھا، کون آئین شکنی کر رہا تھا. یہ ہر چیز تاریخ کا حصہ بنے گی، ریکارڈ کا حصہ بنے گی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان پاکستان.